एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। क्वेश्चंस लिखते हैं ऐसे वर्ड्स में पूछे हैं या फ्रैक्शन लिखे हैं। देखिए, मैं वहां से नोएडा आ गया हूँ, नोएडा से बोल रहा हूँ। पहले मैं आपको फ्रैक्शंस पढ़ा रहा था देहरादून से। फ्रैक्शंस यानी हिंदी में कहते हो आप भिन्न। भिन्न, ये जुलाई फर्स्ट वीक है, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए भी हमारे हाथ इधर उधर जा सकते हैं, यद्यपि कमरे में व्यवस्था है। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड। क्वेश्चन है, देखिए व्हाट, क्वेश्चन क्यों लिख देते हैं हम बस। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड, शुड बी एडेड। What should be added to 5/16? 5/16 to make it एक मीट इक्वल टू 15। इनका ये क्वेश्चन है। चलिए और चीजें लीजिए। अब अगर हम कहें व्हाट शुड बी एडेड टू, देखिए पढ़ा मैं कह रहा हूं टू 10। व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड टू 10 टू मेक, ये सब भी लिख दिया। इट इक्वल टू, हम कह दिया 20। तो क्या करोगे आप, इसमें क्या ऐड करें कि ये 20 बन जाए। हिंदी में क्या लिख दो, माने 5/16, ये इसका हिंदी वर्ड हुआ। चलिए इसको हटा देते हैं, ये अभी समझाने में लिख दें। इसका इंग्लिश वर्जन हिंदी में देखिए क्या आएगा। ये कहा जाएगा 5/16, 5/16 में कौन सी संख्या जोड़ें, या क्या संख्या जोड़ें, क्या भी लिख सकते हो, क्या जोड़ें कि यह 15 बन जाए। इसकी बिल्कुल जस्ट सामने ट्रांसलेशन कर रहा हूं, बन जाए। अब समझाने के लिए देखिए, हम अगर पूछें कि 10 में व्हाट शुड बी एडेड, इसी को हम नीचे कहें क्या 5 में क्या जोड़ें या 10 में क्या जोड़ें, सब ऊपर वाली लाइन करें, या 10 में क्या जोड़ें ऐसे पूछ लिख सना, 10 में क्या जोड़ें कि वह, यह की जगह वह ज्यादा अच्छा रहेगा, वह 25 बन जाए। बन जाए तो आप बताइए क्या जोड़े, तो आप क्या कहोगे। हम कह दोगे, ऐसे कह दोगे तो 15 और जोड़ दीजिए इसमें। आप कहोगे 10 + 15, आप खुद जबान से बता दोगे अपनी, 15 जोड़ो तो ये 25 हो जाएगा। लेकिन कितना आप जबान में बताओगे, ये भी तो एक टफ काम है। तो आप क्या करोगे, 25 में से 10 घटा दोगे,
25 में से ऋणे 10, ये बराबर 15 आ जाएगा। उत्तर आपका आ जाएगा। अब सोचो आप, ये कहाँ है, 2 बटे, या व्हाट शुड बी एडेड, इंग्लिश में पूछे हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू 10 टू मेक इट 25, तो आपने कर दिया। व्हाट शुड बी एडेड टू 7, यही, टू मेक इट 35, तो आपने 35 या 37 का दिए, 38 का दीजिए। चलिए 38 कर दिए, 38 -7 कर दोगे, यह आ जाएगा 32। अगर 32 जोड़ोगे 7 में तो 38 बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया, यही तो बात की, यहां भी वही कम कर दिया। तो आप कहोगे रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड, जो आपने चाहा है, इंग्लिश में कहोगे रिक्वायर्ड नंबर, हिंदी में कहोगे हैं संख्या, जोड़ने वाली संख्या, जोड़ देने वाली, जोड़ देने वाली संख्या क्या होगी, ये आप दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में देखा आपने, ये क्या होगी, आप बराबर, ये बीच में लिखा गया, आप ये भी समझिए, ये भी समझिए। आपने क्या किया, 15 -5/60, 15 को क्या समझते हैं आप, 15/1 समझते हो आप, -5/16। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, 1 और 16 का एलसीएम लोगे, आप निकाल देखिए, एलसीएम ऑफ 1 एंड 16 इज इक्वल टू 16, निकालिएगा। हमने ये 16 ले लिया, माइनस करना था, पूरे पे लिख दिया 16। 16 को डिवाइड किया, ये डिवाइड किया 1 से, तो ये 16 आ गया। 1 1 जा 1, फिर माइनस किया 0, फिर 6 लाए, फिर 6, और वैसे क्या कहा है हम तो, 16 1 जा 16, और इस 16 को मैंने 16 को 15 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप क्या करोगे, हम तो यही कहेंगे, बड़ी वाली ऊपर लिख दिया करिए 15 वाला, और वो नीचे लिखे जिसका टेबल आसानी से आपको आ, 5 6 जा 30, 3 आया, 5 1 जा 5 3 8। अगर आपको टेबल याद है तो 16 25 80 कर दोगे, 16 5 जा 80, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो क्या 0, 8 + 4 14, 1 आया यहाँ, 1 + 1 2, 240 आया, 240 -5, क्योंकि 16 1 जा 16, 16 से 16 को 16 से डिवाइड किया, 1 आया, ये 0, और इसी 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 आ गया, ये -5, ये क्या बना, इसे माइनस करेंगे तो आएगा 235, 2, या इसे के नीचे लिखना है 235/16। ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे। 235 में 16 से हम डिवाइड करेंगे, ये 2 डिजिट लिया क्योंकि ये 2 डिजिट है, 16 1 जा 16, माइनस किया, ये 7 आया,
और ये जब माइनस कर रहे थे तो ये 13 बना, क्योंकि 3 से नहीं जा रहा था, 3 से 6 नहीं माइनस हो रहा था, और ये 1 हो गया, ये दोनों हमारे कट गए। 13 माइनस 6 इज 7, 1 माइनस 1 इज 0, 0 नहीं लिखा, तो ये आंसर आया। क्वेश्चन टी आया तो ये होल नंबर हो गया। नहीं, 5 भी है, 5, तो अब इसको 4 जाएगा, 16 चौके 64, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ज्यादा लंबा याद करिए, नहीं तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करिए। 4 6 जा 24, 2, 4 1 जा 4 प्लस 1 6, ये आया 64, फिर इसको माइनस किया, ये 1 आया, ये भी 1 आया, तो क्या आंसर आया? 14 होल 11/16, ये आंसर आया इसका, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका। ये सर रफ पोर्शन है, अलग से करिएगा, और बाद में ऐसे काट दीजिएगा, ये ऐसे काट दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने कहा, आई बाट BOUGHT, आई बाट 2 whole 1/2 kg potatoes, comma 1/4 kg tomato, tomatoes, and one whole 1/4 kg peas, ये खरीदा। हाउ मच टोटल वेट डिड आई कैरी होम, ये पूछ रहे हैं हाउ मच वेट, हाउ मच टोटल वेट, डिड आई कैरी होम, मैं अपने घर कितना वेट ले गया, हिंदी में बोल देते हैं, मैंने 2 whole 1/2 किलोग्राम आलू खरीदा, आलू आगे लिख दिए, 1/4 किलोग्राम टोमेटो खरीदा, माने लो, टमाटर इतने जल्दी भूल गया, टोमेटो खरीदा, टमाटर और 1 whole 1/4 किलोग्राम मटर खरीदा। कुल कितना भार, कुल कितना वजन
वजन मैं अपने घर ले गया। अपने घर लाया। बस यही करिए, ले गया कर मैंने लाया लिख दिया। छोटा पड़ गया। कितना वेट लाया? क्या करेंगे, सारे वेट जोड़ दोगे। हम लिख देंगे पोटैटो, ऐसे भी लिख भी देंगे पोटैटो। लिया 2 होल 1/2 kg। और टोमेटो ऐसे भी लिख दिया करिए। अगर समय है तो ये लिख दिया करिए 1/4 kg। और पीस मटर पीस 1/4 kg। तो वेट टोटल वेट बराबर 2 होल 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ये तो केजी होगा ही सब, बाद में केजी लिख देंगे। तो अब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया कि बिना उसके किए नहीं होगा। हो सकता है लेकिन उसमें ज़्यादा ध्यान सावधानी रखनी है। हम बना लिए 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। 5/2 को, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब आप मिक्स फ्रैक्शन में यही आएगा। 5 को 2 से डिवाइड करिएगा 2 आएगा। 1 रिमाइंडर होगा 1/2 और 2 क्वेश्चन हुआ। प्लस 1/4 ये सीधे था। प्लस ये बनाया क्या हुआ 4 1 जा 4 प्लस 1 5 5/4। आप यहां जाके केजी बाहर लिख सकते हो थोड़ी दूर। इसमें हमने इसका एलसीएम लिया। क्या लिया? एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 2 4 4 = 4। निकाल के देखिएगा एलसीएम, ये 4 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 को इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। प्लस यहाँ कुछ करना ही नहीं है। 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1 1 आएगा। प्लस यहाँ भी कुछ नहीं करना है, 5 आएगा। अब ये कितना आया? 11 प्लस 1 नहीं, 10 प्लस 1 11 प्लस 5 16। 16/4। इसको हमने डिवाइड किया। 16 को 4 से डिवाइड किया। 4 4 जा 16 और 0 बचा, यानी 4 kg हो गया। 4 होल 0/4। 0/4 हम नहीं लिखेंगे, 0/4। तो हम इसको ये काट देंगे, नहीं लिखेंगे, यानी 4 kg ही लिखेंगे। 4 kg, ये 4 kg हुआ। ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, ये सीबीएसई के सेकंड की क्वेश्चंस हैं। सीबीएसई के क्लास 4th के क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड के भी ऐसे ही होंगे, हम यूपी बोर्ड भी देखेंगे। कह रहे हैं आउट ऑफ 6 होल 1/2 आवर्स
आवर्स स्पेंट, इतने घंटे हमने खर्च किए, स्पेंट एट स्कूल, एट स्कूल। ए चाइल्ड स्पेंड्स, ए चाइल्ड spends 2 whole 1/4 hours, या 4 लिख देते हैं आवर्स को, इन क्रिएटिव एक्टिविटी, ये काम वाली एक्टिविटी में, क्रिएटिव माने काम करने में, अरे हिंदी में लिख रहे, इन क्रिएटिव एक्टिविटी, निर्माण में, इन क्रिएटिव माने काम करने में, क्रिएटिव एक्टिविटीज, इन क्रिएटिव, हाउ मेनी आवर डज ही स्टडी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स, या हम इसको यह 4 भी लिख दिया करें, यह 4, डज ही स्टडी, डज ही स्टडी, हिंदी क्या है, एक बच्चा इतने घंटे में दो सही 1/4 घंटा काम करने में खर्च करता है, काम करने में खर्च करता है, वह कितने घंटे पढ़ता है, कितने घंटे पढ़ता है, ये देखिए हिंदी हो गई इसकी। अब हम सोल्यूशन दोनों का एक से निकालेंगे, इतने घंटे थे तो आप माइनस करो, इसको घटा दोगे, तो क्या कहो, स्टडी आवर, माने ऐसे 60 में लिखो, स्टडी आवर्स बराबर 6 whole 1/2 माइनस 2 whole 1/4, इसमें से भाई 4, अगर वो 8 घंटा उसका कुल है उसके पास, 8 घंटे में वो 3 घंटा खेलने में लगा देता है, तो कितना घंटा, 8 में से 3 निकालो, 5 घंटा पड़ता है, वैसे यहाँ हमने कर दिया। इसको क्या करेंगे आप, इसको फिर आप, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम उससे बनाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, 6 क्या करेंगे, 6 × 2 कर देंगे, ये 12 हो जाएगा, और उसमें ये जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे 13 आ जाएगा, ये 13/2 कर देंगे, माइनस 2 × 4 कर देंगे, ये 8 आ जाएगा, ऐसे प्लस ये जोड़ देंगे 9 आ गया, माइनस 9 9/4। अभी हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ये एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम किसका लेंगे, प्लस 2 और 4 का, 4 का क्या बनेगा, बराबर 4, देखिएगा निकाल के 4,
4 को हमने यही करते हो ना, 4 को 2 से भाग दिया, बराबर 2 आया, और 2 को 13 से गुणा कर दिया, 26 आया। ये हो गया 26, माइनस 4 को 4 से भाग दिया, 1, 1 गुणे 9, भाई 4 भागे 4 बराबर 1, 1 गुणे 9 बराबर 9, ये 9 आ गया। अब आप 26 माइनस 9 आपको आता है, ये क्या होगा? 15, 15 नहीं, 17। ऐसे गलतियां हम कर रहे हैं, ऐसे आप करोगे। 17/4, और ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अच्छी भिन्न नहीं है ये, क्योंकि ये न्यूमरेटर बड़ा है। तो हमने क्या किया? 17 में 4 का भाग दे दिया, 4, 1। ये जो भागफल है यही पूर्ण नंबर बनता है, ये होल हो गया, यानी कोशेंट। और रिमाइंडर क्या हुआ? 1, 1/4। ये आवर्स, ये घंटे वो पढ़ने में लगाता है, यानी वो पढ़ने का घंटा आप लिख सकते हो, पढ़ने का समय, पढ़ने का समय लिख दिए, ये पढ़ने का समय हो गया। इस तरह के क्वेश्चन लिखे हुए आपको मिलेंगे, उसके बहुत ज्यादा नहीं है, बस जरा समझना है कि जोड़ना है कि घटाना है। जैसे आपने यहाँ देखा, किसी में जोड़ना था, किसी में घटाना था, अब किसी में दोनों आ जाएगा। ये आप कर लीजिएगा और अपनी एक्सरसाइजेज करिएगा। हमने बार बार मैं कहता हूँ एग्जाम्पल से किया है, इसलिए कि एग्जाम्पल बढ़िया दिए जाते हैं। ये कह रहे हैं मोना, एक क्वेश्चन इनका है, मोना पेंटेड, मोना पेंटेड 1/5 ऑफ वॉल व्हाइट, व्हाइट से करती है, व्हाइट 2/12 ग्रे, ग्रे एंड रेस्ट, and rest blue, वो रेस्ट ब्लू। तो कह रहे हैं व्हाट पोर्शन ऑफ वॉल, व्हाट पोर्शन ऑफ वॉल was painted, पेंटेड ब्लू, कितना पोर्शन ब्लू किया गया? आप कह पेंटेड पहले निकाल लीजिए, एक तरीका ये कि पेंटेड केवल हमने निकाल लिया, या आप दूसरे पूरा लिखिए, वॉल तो पूरी थी, एक थी, उसमें से ये 1/5 वॉल व्हाइट कर दिया, और फिर उसमें से 2/12 उसने ग्रे कर दिया, तो कितना आया? इसको आप सीधे निकालोगे तो ये 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम
5 and 12, LCM ऑफ 5 and 12 इक्वल टू 60। निकाल के देख लीजिए आप, ये 60 आएगा। ये 1/1 है, 60 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 60। ये जो 60 आया, 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 60। ये तो 60 हो गया, माइनस 60 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 12, और 12 जो आया उसको मल्टीप्लाइड बाई 1, ये भी 12 आया, ये 12। ये देखिए 60 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज 5, और ये जो 5 आया उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज 10, ये 10 कर दिया। तो अब यहां लिख देंगे ब्लू पार्ट इज इक्वल टू ये ब्लू पार्ट यही चल रहा है। अब इसको क्या करें, माइनस माइनस जोड़ लिया हमने, ये 12 और 10 जोड़ लिया, माइनस माइनस जोड़िए, प्लस प्लस जोड़िए, ये हो गया 220। हमने यहाँ लिखा 60 माइनस 22 अपॉन 60। अब 60 से 22 हमने माइनस कर दिया, ये हो गया 8 और ये हो गया 3। ये नहीं हुआ तो ये 10 होगा और ये कट के 5 होगा, 5, 10 माइनस 2 इज 8, 5 माइनस 2 इज 3, ये 38 अपॉन 60। अब ये कट रहा था किसी नंबर से, देखिए 2 9 से कट रहा था, इसको 90 कर दिया और ये 30 कर दिया, अब नहीं कट रहा है, तो लिखा मैंने 19 अपॉन 30। एक दूसरा तरीका, पहले हमने क्या किया, ये पेंटेड पोर्शन निकाला, पेंटेड पार्ट ऑफ वॉल लिखिए मत लिखिए, ये बराबर हो गया 1/5 प्लस 2/12, इसका भी वही आया 60, ये आया 12, ये आया 10, ये आया 22/60। अब ब्लू पार्ट क्या आया, ब्लू पोर्शन, दीवार तो एक होती है, 1 माइनस 22/60, फिर वही 1/1 होगा, तो 60 का 60 आया, 1 को डिवाइड किया 60 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया, ये 60 माइनस 22, दिस इज 38। ये यहाँ भी लिख सकते हो आप चाहो तो, जगह है तो, नहीं हमने थोड़ा जगह बचा के लिखिएगा, 38/60। क्यों बचा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड हो तो ठीक है, नहीं तो बची हुई जगह हमारा तो कुछ है नहीं, 2 1 जा 2। अब देखिए 38 2 से डिवाइड होगा, क्यों, इवन नंबर है, हम तो जान गए कि 2 से जरूर होगा ये, 2 1 जा 2 1, और फिर 8 ले आए, 2 9 जा 18, तो ये 19 आया, और ये 2 से होगा डिवाइड, करके देख लीजिए, 60 को 2 से डिवाइड करिएगा, 3 6, ये 0 आया, फिर 0 0 माइनस किया, ये 0, 30 आया, ये 30
अब यहाँ आके हमने लिख दिया 19/30। अगर कुछ और कटता तो मैं और काटता, 18 होता तो एक बार फिर और काटता। ठीक है, अब ये हो गया। तो इस तरह आपको ये एक्सरसाइजेज दी गई हैं। इसमें एक एक्सरसाइज हमने आपको एक्सरसाइज वाले पोर्शन से मोना कर लिया, और एक्सरसाइजेज दी गई हैं। एक और ले लेते हैं एक्सरसाइज 9, हिंदी में लिख देते हैं इसको। माँ ने माँ ने 38 होल 1/5 रुपए का सामान खरीदा। कभी देखिए इंग्लिश में लिखें, कभी हिंदी में लिखें, आप समझना शुरू करिए। खरीदा, उन्होंने या उसने, माँ को तो कहते ही हो आप, उसने दुकानदार को दार को 50 रुपए का नोट दिया। रुपए का नोट दिया। उसे, या माँ को लिख दीजिए, माँ को कितने पैसे वापस मिलेंगे, कितने वापस मिलेंगे। इन्होंने क्या, हाउ मच मनी, कितने रुपए, रुपए वापस मिलेंगे। देखिए, मदर bought things worth ₹38 whole 1/5 rupees. She gave ₹50 note to the shopkeeper. How much money? How much money will she get back? कितने वापस मिलेंगे। तो आपने क्या किया, ये 50 रुपये का नोट था, उसे माइनस ये कर दिया, 38 1/5। ये 50 है तो 50 तो ऐसे ही रहेगा, अपान 1 भले समझें आप। और ये, इसको आप 38 को, ये मिक्स नंबर है, इसके बनाइएगा, 5 से मल्टीप्लाई करिएगा। 5 8 जा 40, 4 आया। 5 3 जा 15, 15 और 4 19। ये 19 आया, उसमें एक और जोड़ दिया, ये वाला जोड़ा जाता है, +1 191 191 अपान अपान 5। ये यहाँ आप लिखोगे वापस पैसे, वापस रुपए, कितने रुपए वापस होंगे, बराबर ये। अब आप इसका ये अपान 1 समझो, और इसका एलसीएम लोगे, 1 और 1 का एलसीएम, यानी लसा, दोनों का एलसीएम किसका लोगे, 1 और 5 का। क्या होगा, ये 5 ही तो होगा, 5 ले लिया, और इस 5 को 1 से भाग दोगे तो 5 हुआ। इस जो ये आया, इसी 5 को
50 से गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 250। ये 250 माइनस, ये 5 से भाग दोगे, जब 5 को 5 से भाग दोगे ये 1 आएगा। ऐसी 1 को 191 से जब गुणा करोगे 191, 191। अब इसको अलग से आप घटा लोगे, 250 माइनस 191। ये इसके पास इतना नहीं थे तो ये इसके पास गया, ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये दोनों खत्म। ये 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। 10 माइनस 1 इज 9। ये 14 के पास, फिर 4 के पास नहीं था तो ये इसके पास गया, ये 1 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। 14 माइनस 9 इज 5। 1 माइनस 1 इज 0। तो ये आया 59, 59/5। फिर ये बड़ा है, 59 बड़ा है तो 59 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, फिर 0, फिर 9 यहाँ उतार के लाएंगे और 5 1 जा 5, जब इसको माइनस करेंगे 4 तो ये होल हो जाएगा। 11 होल 4/5। ये बात रुपए की थी, तो अब हम यहाँ आके हर बार हम क्या रुपए रुपए लिखते, इसलिए कर दें। और ये सब हमारा रफ था, हमने काट दिया, ये हमारा आया। अब इस तरह आप और करिए। फोर्थ का, सीबीएसई के फोर्थ का ये एलसीएम एचसीएफ वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब देखते हैं यूपी बोर्ड क्या है या सीबीएसई फिफ्थ क्या है, फिर देखेंगे। लेकिन पढ़ेंगे अभी फ्रैक्शन ही, जब तक फ्रैक्शन नहीं खत्म होगा हम पढ़ते रहेंगे। आप अपना पोर्शन छांट लीजिए कि आपके फोर्थ में है आप, तो कितना आपको पढ़ना है। आप, मैं यही कहूँगा, फोर्थ में है तो थर्ड का एक बार दोहरा लीजिए। फिफ्थ का जब फोर्थ पढ़ डालिए तो फिफ्थ का थोड़ा सा पोर्शन आप पढ़ सकते हो, पढ़ लो। जितना अच्छा आता है तो पढ़ लो, नहीं आता छोड़। बस इतना ही। धन्यवाद।